दोस्तों नमस्कार। नाम हरिओम, गांव गुरौड़ा, रेवाड़ी का रहने वाला हूं। दोस्तों 2-3 दिन पहले लाइव आके एक डायमंड के बारे में कुछ बताया था। और बताया था आज काफ़ी साथियों ने ये बताया। एक से एक साथी आया और उसका उन्हें फ़ोन किया और कहा कि भाई 2017 में आपने एमवे छोड़ी थी, तो उस टाइम क्यों नहीं बताया? शायद आज बहुत से लोग बच जाते। अच्छा सवाल था, मैंने बताया। उस टाइम पे मेरी टीम में एक लीडर हुआ करता था 18% पे, अमित, जो कि मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। मैंने उनके पास फ़ोन किया और बताया, घर आया तो भी बताया कि भाई एमवे कर, कोई गलती नहीं है, लेकिन पैसे इन्वेस्ट मत कर देना। वो लोग आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप करना मत। तो जैसे ही उसने उनको भी बताया तो बोला जी ऐसे ऐसी बात है कि पैसे इन्वेस्ट नहीं करनी। हरिओम मना कर रहा था कि भाई टीम से जा। तो राजकुमार, जो कि किंदोखर से मैंने बताया था, हमारे सीनियर हुआ करते थे, तो उसने कहा कि हरिओम तो दुबई होके आ गया, वो तो दुबई घूम आया, और आज जब तेरी सिंगापुर जाने की बारी आई तो वो तुम्हें मना कर रहा है। भाई उसने भी तो दिए थे, उसने भी तो इन्वेस्ट की थी, ठीक है। अब तेरा नंबर आया तो वो तेरे को मना कर रहा है, इसलिए मना कर रहा है कि कभी तू दुबई सिंगापुर ना चला जाए। वो चिढ़ता है तुमसे, ये बातें कही गई थी। उसने भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और शायद उसकी समझ में जल्दी आ गया। 2 लाख रुपए के बाद ही उसकी समझ में आ गया कि भाई आपका ये सामान है, हम 50% पे बिकवा देंगे, 50% पे निकलवा देंगे। तो उसने कैलकुलेशन कर ली जल्दी, तो जल्दी उसकी समझ में आ गई चीज़ें। उसी तरह मैंने बहुत से साथियों को फ़ोन करके बताना चाहा, किसी साथी ने तो फ़ोन नहीं उठाया। किसी को बताया, बोला अरे हरिओम, गुरुजी ने मना कर रखी है कि तेरे से तो बात ही नहीं करनी, तू नेगेटिव बंदा है। गुरुजी कौन? वही अशोक पंडित। बोला तू नेगेटिव बंदा है, तेरे से बात नहीं करनी। तो मैं उस साथी को बताना चाहता हूं कि इसलिए मैंने 2017 में नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेला एमवे छोड़ने वाला था। सबसे पहला जो उसकी टीम से ट्वीट किया था वो मैं था। तो मैं किसी को भी बताता, वो नहीं मानते, मानने भी नहीं। और आज मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ छोड़ने वाला, मेरी अकेले की गलती हो। मैं अकेला था उस टाइम, लोग मेरे को गलत ठहरा रहे थे, तो मैं गलत नहीं था, ये साबित करना चाह रहा था। और आज मैंने देखा कि करीब 3-4 साल बाद क्या है। और उस टाइम क्या था, जब हम दुबई गए थे तो 27 कपल प्लेटिनम एंड अबाउ हम दुबई गए थे। आज मैंने वो फोटो दोबारा से देखी तो उसमें मुझे नज़र आया कि करीब ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 कपल ही बचे होंगे जो उनके साथ उन 27 कपल से गए थे। वहाँ से आते ही उसने वो नारा दिया था कि 100 प्लेटिनम, मिशन 100 प्लेटिनम। एमएसपी नाम दे दिया मीटिंगों का। एमएसपी में जो आ गया वो समझो सिंगापुर चला गया।
मिशन 100 में जो आ गया, एमएसपी में आ गया, वो सिंगापुर चला गया, प्लेटिनम चला गया। उसकी इनकम 50,000 से ज़्यादा होगी मंथली इनकम। 2.5 लाख का बोनस आएगा धनतेरस के दिन। आज वो 100 की बात कर रहा है, वो आज 10 आदमी तो दिखा दे, 10 परिवार तो दिखा दे अपने साथ। दोस्तों 10 बंदों को आने के लिए टाइम वो चाहिए, उनके अंदर काम करने का जज्बा इतना था लोगों के अंदर कि उन्होंने उसको नेगेटिव वे से कर करके इन्वेस्ट कराओ, जल्दी पिन पाओ। लोगों के इतने पैसे खराब करवा दिए इन्होंने कि बस पूछो मत। हमने YouTube पे भी कमेंट डाले थे, तो वहां भी उसने यही कहा कि ये पागल है, इसकी खुद की कमी थी, ये इतना पागल है कि बस 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे या ये हमें दे दे, ये इतना पागल है। अरे तुम्हें नहीं दिया था, तेरे कहने से दिया था, और जो जिससे दिया था वो रिश्तेदारी के मैटर में लग रहा था। नहीं अशोक पंडित, मैं तो तेरे को देता नहीं फुट्टी घोड़ी भी, ठीक है। कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता, इनको बोलना नहीं आता था। ये स्टेज पे जब हम जा रहे थे तो ये कह रहे थे हरिओम इतना सीधा बंदा है कि इसको बोलना नहीं आता था। हाँ सच है ये बात, बोलना नहीं आता था, सिखा दिया इन लोगों ने बोलना। कब तक ना बोले, कब तक? आज मैं अकेला नहीं हूं दोस्तों, आज बात की थी कि इसकी पूरी टीम का खुलासा करूंगा। एक डायमंड जाने के लिए 6 प्लेटिनम की जरूरत होती है। प्लेटिनम का मतलब होता है 10 लाख का बिजनेस एक महीने, हर महीने 10 लाख का बिजनेस, और वो लगातार 6 महीने आप देते हो तब एक प्लेटिनम जाते हो। यानी कि 60 लाख का बिजनेस जब कोई एक बंदा देगा तो वो प्लेटिनम जाएगा। और एक डायमंड जाने के लिए 6 लेग जरूरी होती है, 6 टीमों में प्लेटिनम जरूरी होते हैं फ्रंट लेग में। पांच साल बाद अशोक पंडित फाउंडर एमरल्ड था, उसके पास 3 लेग थी। फाउंडर एमरल्ड का मतलब 3 लेग थी उसके पास प्लेटिनम की, और 3 नहीं थी, जिसकी चौथी लेग में हम गए। इन्वेस्ट कराया इन्होंने, चौथी लेग से राजकुमार और हरिओम प्लेटिनम गए। उन दोनों की मैं बात करूं, उनसे पहले एक अनिल आया था रेवाड़ी से ही, श्री श्याम सोसाइटी में ही रहता था, वो पहले ही छोड़ के चला गया। उज्ज्वल आया था एक, नाम है इन बंदों के, इसकी एफईडी की उसमें वीडियो में सीडी में सुने। वो पहले छोड़ के चले गए, उन्होंने नहीं बताया कि हम किस कारण छोड़ के जा रहे हैं। फिर हम इनसे मिले, प्लेटिनम ले गए दोनों को। मेरी टीम पे इन्वेस्ट नहीं हुआ इतना ज्यादा जितना कि राजकुमार की टीम पे इन्होंने साइड में इन्वेस्ट कराया, और उसके लिए कहा हरिओम तेरे पास पैसे हैं, तू पैसे दे दे, तेरे पास टीम भी है, दोनों चले जाओगे। तुम्हारी तो एक बात है, रिश्तेदारी का मामला है। मैं जिम्मेवारी लेता हूं, तेरी बहन मेरी बहन, ऐसे वैसे बहुत वादे किए, ब्याज देंगे। दोस्तों ब्याज तो कहां, आज मूड भी नहीं आ रहा। उसकी टीम में राहुल भारद्वाज, वनराज भारद्वाज और नितिन भारद्वाज, 3 भाई, एक ही घर के 3 बंदे। तीनों की इन्वेस्टमेंट करा दी। आज कहां हैं वो तीनों? आरा से ये 3 नहीं, एक हरिओम 4 नहीं, बहुत लीडर हैं आज मैं जिनके नाम गिनवाऊंगा यहां। ये प्लेटिनम लेवल पे थे, उनके अपलाइन हुआ करता था सुनील कुमार,
कहाँ हैं ये लोग? अरे एक हरिओम की गलती थी, ठीक है, उसने इन्वेस्ट कर दिए। एक हरिओम की गलती थी जो गलत काम करके चला गया, लेकिन उसको गलत काम करने के लिए फोर्स किया गया। कोई अदर कंपनी का प्लान आता है, नहीं करना, बात ही मत करो उनसे। क्यों? क्रॉस टीम क्रॉस लैग नहीं से बात नहीं करनी, क्यों? खुलासा हो जाएगा जी इन जनाबों का, किसने कितने लगाए खुलासा हो जाएगा। विजेंदर बहरू पर से एमराल्ड, एक एमराल्ड की इनकम सही मायने में एमवे के तरीके से देखी जाए तो 1 से 1.25 लाख रुपए मंथली होती है। और कोई बंदा एमराल्ड के लेवल पे चला जाए और वो छोड़ के घर बैठ जाएगा? वो बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठेगा। क्यों? उसके पास 1 1.25 लाख रुपए इनकम आ रही है, क्यों बैठेगा वो घर? चंद्रकांत राठी फाउंडर प्लेटिनम, बताओ, एक हरिओम था। दीपक शर्मा गुड़गांव से प्लेटिनम, अनिल शर्मा, दीपक दादनपुर फाउंडर प्लेटिनम, हरकेश पटासनी से प्लेटिनम, पवन झज्जर से, प्रिंस भी झज्जर से, ये दोनों भी प्लेटिनम। नवीन मास्टर हुआ करते थे, उन्हीं की टीम में उनके सीनियर हुआ करते थे। कहाँ हैं आज वो? उनको दिखाएं। ये तो दोस्तों एक पहली टीम है, अभी खत्म नहीं हुई है पहली टीम। ईश्वर जी एमराल्ड, एक डीजल मैकेनिक, जो बंदा अपना डीजल मैकेनिक की दुकान करके शॉप करके कोसली के अंदर कमा रहा था अच्छे खासे, उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। गाड़ी फाइनेंस वालों ने उठा ली। ऐसी हालात कर दी कि बैंक लोन तक नहीं दे रहे। जोगिंदर मास्टर जी प्लेटिनम, एक 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हेडमास्टर, जितनी भी अपनी जमा पूंजी वहां से लेके आया था पूरी लगवा दी, खत्म। मास्टर जी को अटैक तक आया है। बड़े सीधे साधे इंसान हैं, बस खाली विश्वास किया उन्होंने हमारी तरह। अनिल छुआ फाउंडर प्लेटिनम थे ये भी। नवीन शर्मा प्लेटिनम गुड़ियानी से। कमल टूमना से एडवोकेट, जो टाइपिंग का काम करता था कोर्ट में, एमराल्ड था ये। आज इनको कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों को। नारायण बीकानेर के पास एक गांव है। बीर सिंह एमराल्ड गुड़गांव से, इतना ईमानदार बंदा और इतना सहनशील बंदा था, खो दिया इन लोगों ने अपनी टीम से। क्यों? इन्वेस्ट करा दिया, बल्क परचेजिंग कराई इन्होंने। अभी एक टीम खत्म नहीं हुई है। उस साल ये 6 टीम लेके गया था, एक टीम खत्म नहीं है दोस्तों। राजकुमार जेई प्लेटिनम, हितेश बहरोड से सिल्वर, ब्रह्मदत्त सिल्वर मांडाना से, मोनू सिल्वर, कुलदीप जांगिड़ की टीम से था ये। भारत भूषण गोल्ड, कमल पोस्को मारुति गुड़गांव से सिल्वर, महेश यादपुर सिल्वर। सिल्वर का मतलब भी दोस्तों छोटा नहीं है। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, 10 लाख का बिजनेस एक महीने जब कोई लीडर देता है तो वो एमवे में सिल्वर कहलाता है। तरुण राघव प्लेटिनम, वीर सिंह की टीम से था ये। सीपी सिंह गुड़गांव से प्लेटिनम, अजय राठी प्लेटिनम, अश्विनी त्यागी गुड़गांव से प्लेटिनम, कविता दिनेश ये गुड़गांव हरियाणा पुलिस में थे प्लेटिनम। राजवीर छुआ से था, न छुआ की टीम में था, अनिल छुआ की टीम में प्लेटिनम। कितने लोग हैं, कितने? ये एक टीम थी, अभी पूरी नहीं हुई होगी।
जो शायद नेक्स्ट ईयर गई होगी, उनको मैं नहीं जानता। ये मैं जिनको मैं जानता था, ये मैंने नाम बताए हैं। आज लिस्ट बनाई मैंने पूरे दिन दूसरी टीम में। हुड्डा में जॉब करते हैं, खुद वो अपने मुंह से बताते हैं कि इनसे सीधा इंसान कोई नहीं है। जब उसने ज्वाइन किया था उसी टाइम उसने भी ज्वाइन किया था। एक ईमानदार बंदा था जो अब तक फाउंडर प्लेटिनम ही गया। उसकी तरह बेईमान होता तो वो आज वो भी डायमंड होता और अपनी टीम में बहुत से लीडरों को खराब कर देता। राजेश चौधरी की टीम से हुआ करते थे बलजीत, जो लीडर थे वो इस टीम में थे असली। जिनको लीडरशिप पता था वो यहां थी, लेकिन उनको ये पता था इन्वेस्ट नहीं करना। उन्होंने भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि क्रॉस लेग से बात करना मना कर रखी थी उन लोगों ने। मनीष गौड़, महेश वेद प्रकाश किशनगढ़ से, रामनाथ एक बैंकर 60 साल का बंदा, चरण सिंह प्लेटिनम। बताओ जी, इतने बंदे। मैं एक नहीं था अब, इसलिए मेरे को अभी आना पड़ा। नहीं तो मैं शायद हो सकता है 2017 में मैंने क्विट किया था, मैं उस टाइम भी आ जाता। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने टीम के लीडरों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई ये कह रहे हैं कि नहीं पता, वो इसलिए मना कर रहा है कि कभी अमित सिंगापुर की ट्रिप पे चला जाए, अमित का कभी 2.5 लाख का चेक ना आ जाए। इसलिए काफी लोगों से बात करने की कोशिश की। ये मैंने नाम लिए हैं, इनमें बहुत से लोग हैं जिनको मैंने कॉल किया बाकायदा खुद। उसकी तीसरी टीम में महाज सिंह जी प्लेटिनम बहरोड से, कहां है? देखो जी, सेना से रिटायर्ड फौजी संतोष साहब, इनको भी नहीं छोड़ा। जो ये वहां से अपना जो भी कुछ लेके आए थे पूरा खत्म। इन्होंने ढूंढे ही सब पैसे वाले बंदे थे। कहते थे गरीबों के बस की बिजनेस नहीं है। अरे आज क्यों उन्हीं गरीबों की झोपड़े में जाते हैं? एक कप चाय पीनी है, आपसे मिलना है। एक उस टाइम कहते थे जब तक सिल्वर या प्लेटिनम नहीं बन के आ जाते मेरे साथ फोटो नहीं खींचनी, मेरे से मिलवाना मत किसी लीडर को, मेरे से किसी बंदे को मत मिलवाना। कहां गई वो चौधर? अशोक पंडित, जो तू पहले स्टेज से बताया करता था कि ऐसी हालात थी कि मैं एक रिमोट लेके एक टीवी के सामने पड़ा रहता था, तेरी वही हालात दोबारा होने वाली है और वो तेरी टीम के साथ ही करेंगे। जो छोड़ चुके वो नहीं, जो तेरे साथ हैं वो करेंगे, क्योंकि उनको अभी तक तेरी असलियत का पता नहीं था। अब पता चलेगा। अब ये छुपा छुपी नहीं चलेगी। राहुल सिल्वर था अटेली से, इसी तीसरी टीम में ही। रणजीत सिल्वर पाथेड़ा से। अब एक चौथी टीम शुरू हुई थी जिसमें हमारी टीम आती है। क्या बताऊं दोस्तों, बहुत अफसोस आता है इन चीजों को सुन के, जब देखता हूं कि हमने भी क्या कर दिया उस टाइम। रिश्तेदार कहते रहे अच्छी चीज नहीं है ये। रिश्तेदारों ने कहा कभी तूने राजकुमार को पैसे तो नहीं दे दिए हैं? वही डर था, बता दिए तो कभी शायद ये देना मुकर जाए कि तूने उसको मेरा नाम क्यों बताया कि तूने पैसे दे रखे हैं। ये डर था। लेकिन दोस्तों, मना कर चुका बंदा साहब, नहीं दूंगा, कर लेके करेगा। बोला कर लो क्या करोगे। पुलिस केस तक हुआ, थाने तहसील हुए राजकुमार के साथ। अशोक पंडित एक दिन नहीं आया उसके साथ, और वो बोलता है कि मैं अपने साथियों के साथ हूं हमेशा।
आज जो साथी उसके साथ काम कर रहे हैं, आखिर वो सुन रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान दे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारे साथ भी नहीं खड़ा पाएगा, फिर कहां जाओगे? अब आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने बताया नहीं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को ही। 5वीं टीम सतीश सिरोही धारुएड़ा से, एक हीरो होंडा में जॉब करता था, 70-80 हजार रुपए सैलरी थी उसकी। पता नहीं कौन से पहाड़े पढ़ाए, क्या कराया क्या नहीं कराया, कैसे उसको लेके आया कैसे नहीं लेके आया। क्यों? क्योंकि बंदे को डायमंड जाना था। पहाड़ा पढ़ाया, आधी इन्वेस्ट तू कर, आधी मैं करूंगा, तेरे को प्लेटिनम ले चलता हूं, तेरे पैसे लगेंगे वो मैं पूरे दे दूंगा, तू प्लेटिनम चल, टीम बना, ज्वाइनिंग कर, प्लान दिखा। क्या हुआ? वो बंदा प्लेटिनम गया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके गया वो बंदा प्लेटिनम। वो मेरे से भी बाद में आया था। मैं 1 से सवा साल में प्लेटिनम गया था, वो 1 साल में प्लेटिनम चला गया। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। उसकी हालात क्या हुई पता है? अरे ठीक है, उसकी जो हालात हुई, वो अपना घर छोड़ के दिमाग पे प्रेशर आ गया और कर्जे वाले घर आने लगे, घर बेचने की धमकियां देने लगे, मार देने की धमकियां देने लगे। वो घर छोड़ के चला गया। 8-9 महीने तक वो घर नहीं आया। घर वालों ने बताया अशोक पंडित को, बंदा एक दिन भी, शर्म की बात यह है कि एक दिन भी उनके घर नहीं गया कि कैसा है कैसा नहीं है, क्या रिपोर्ट है, कुछ खोज खबर लगी या नहीं लगी। जब ये चीजें पता चलती है ना दोस्त, तब गुस्सा आता है। अरे तेरे लिए उस बंदे ने दिन रात एक कर दी, अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से पैसे लेके आया, और आज तूने उसको ये दिया। छठी टीम जिससे वो डायमंड गया था, उसके बारे में ये कहता था, ऐसा लीडर मैंने कहीं नहीं देखा, इतना मेहनती। हम देखते थे उस लीडर को मीटिंग फंक्शनों में, ऑटो से आता था कई बार तो, और मीटिंग में हमेशा लेट होते थे, अक्सर लेट आते थे वो बंदा। कुलदीप जांगिड़ है वो, मंडाना से। काम एक दे दिया, तेरा काम ज्वाइनिंग लाना है, बस ज्वाइनिंग लाए जा, प्लेटिनम चला जाएगा। पूरी जी और जान से उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं उसकी भी इन्वेस्टमेंट लगवा दी। ऐसे ऐसे लीडरों को खो देता है। उसको पता नहीं है एमएलएम की भाषा भी, शायद ऐसे ही कहता है कि मेरे को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए नेटवर्किंग में, पैर गोडे घिसाते घिसाते। नेटवर्किंग का मतलब समझ में नहीं आया उसको। ये 6 टीम थी दोस्तों। आज इनमें से दूसरी टीम राजेश चौधरी पूरी नहीं है, एक भी बंदा नहीं है इसके डाउन में। सतीश सिरोही 5वीं लेग, चौथी लेग से मैं था, मेरा अपलाइन था, नहीं है आज मेरे अपलाइन भी। क्यों नहीं है? अरे वो खुद फंसा, लेकिन मेरे को क्यों फंसाया? मेरे प्लेटिनम छोड़ने के बाद वो फाउंडर प्लेटिनम गया, ऐसा ही जाने वाला था, तो एमरल्ड जाके क्यों नहीं दिखाया उसने? दिखाया वो एमरल्ड जाके अभी।
बात करते हैं ये। रिश्तेदारी का मैटर था, रिश्तेदारों की भी शर्म नहीं रखी इन्होंने। लोगों के घर तक बिकवा दिए, जमीन तक बिकवा दी। बताया था दोस्तों इन्हें में एक नाम, फाउंडर प्लेटिनम है, था सॉरी। जब घर वालों को पता लगा कि इसके कर्जा है, कर्जवान घर जाने लगे, उसने भी जिद की गाड़ी लेके आऊंगा। गाड़ी ले आया भाई, गाड़ी ले आया, कर्जा नहीं उतारा, गाड़ी ले आया। अपने अपलाइन के घर में रहने लगा। घर जाओ तो घर मिले नहीं, फोन उठाने नहीं किसी के। माँ बाप क्या करेंगे, मरेंगे। कर्जवान नहीं जीने देते उनको घर में। यही हालत इन्होंने मेरी कर रखी थी। लेकिन दोस्तों मरना नहीं है, मरना नहीं है। मैंने अपने परिवार को पहले दिन से बता रखा था, उसको पैसे दे रहा हूं, उससे ले रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, इसीलिए नहीं मरे वो लोग। रिश्तेदार बोलता है अपने आप को, मेरी रिश्तेदारी में है रिश्तेदारी में। उसके फादर ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। कौन दे देगा? दे देंगे ये लोग उनको पैसा दे देंगे। बाप कहां से देंगे ये लाके? जानते क्या है इन चीजों को? इतने एमराल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम सब छोड़ के जा रहे हैं। एक हरिओम में कमी थी, 50 नाम गिनवा दिए मैंने आपको। ये एक हरिओम नहीं था। और मैंने तो कहा लोगों से फोन कर करके, मैंने फोन कर करके कहा उन लोगों से कि मत करो, छोड़ दो भाई, अच्छी चीज नहीं है, बल्क परचेजिंग मत करो, मत करना। नहीं मानने, ये मान लो भाई। आ गई समझ में आप सबके। आ गई दोस्तों। आज जब सभी लोगों के समझ में आ गई ना, तभी सब एक है, तभी कह रहे हैं अच्छा किया भाई तूने वीडियो बना दी। मैं नहीं जी सकता, मैं पहले दिन से नहीं बोला था इन बंदों को। मेहनत की कमाई होती है लोगों के पास, उसको खराब कर देते हैं। बोला बल्क परचेजिंग कर लो, दुबई चले जाओगे, सिंगापुर चले जाओगे। और हरिओम नहीं जाएगा। हरिओम तो सोचता नहीं है, चाहता नहीं है, कुलदीप जांगड़ चाहेगा नहीं कि कोई लीडर उसकी जगह ले। नेटवर्किंग ऐसी नहीं है दोस्तों, इन लोगों ने खराब की है, मायने बदल दिए इन्होंने नेटवर्किंग के। आज कोई नेटवर्कर किसी फील्ड में जाके प्लान दिखाता है तो वो सोचता है, और देखने वाला एक ही बात कहता है, अरे भाई तू उसकी तरह तो नहीं निकलेगा। करवा क्या दिखाया आज ये एक ज्वाइनिंग गुरावड़ा गांव से,
एमवे में अशोक पंडित को चैलेंज करता हूं मैं। ये आज वो करा क्या दिखाई ये चीज, या रेवाड़ी में। वो रिमोट ले ले पंडित जी, ढूंढ ले वो रिमोट कहां है, दोबारा से फिर काम आने वाला है वो तेरे। बहुत से लोगों की जिंदगियां खराब करी, बहुत से घर उजड़े। अरे जिसके घर में ऊपर छत तक नहीं है, टीन है, वो भी नहीं छोड़े। उन्होंने उन्हीं से भी 1,50,000 रुपए लेके और अपनी संदूक में भर लिए। मैंने फोन किया इनकी टीम में, सतीश जी के बाद इन्होंने, नहीं सॉरी, सतीश जी के बाद इन्होंने एक अमन लीडर था, प्लेटिनम बनाया, उसको लोभ लालच दिए। मैंने फोन किया उस भाई को कि अमन भाई ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, जहां 500 रुपए की टिकट लगती है वहां ये 1500 रुपए लेते हैं, जहां 1000 रुपए वन नाइट का स्टे है ये वहां 8000 रुपए लेते हैं। समझ में आ गई कहीं ना कहीं उस बंदे को। आज वो छोड़ के चला गया, क्यों? क्योंकि इनकी काली करतूतें कोई जानता नहीं था। महासिंह जी को मैंने फोन करके बताया, नहीं माने, महासिंह जी ने भी नहीं सुनी। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, 1 साल 1.5 साल बाद आज महासिंह जी ने भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सिस्टम में कमी थी, उसको पता चली कहीं ना कहीं से। उसने सर्च करना शुरू कर दिया उन लीडरों ने कि हरिओम झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। एक मीटिंग करी थी इन्होंने 5 स्टार होटल में, एयरपोर्ट के पास दिल्ली में। प्लेटिनम मंडप बुलाए थे जो दुबई गए थे वो। रीजन पूछा मीटिंगों में लोग क्यों नहीं आ रहे, किसी ने लिख दिया पर्ची पे। बोलो वैसे तो कोई नहीं बताएगा, पर्ची बना दो और डब्बे में डाल दो, नाम और एवीओ नंबर मत डालना। किसी ने लिख दिया जी होटल का रेट कुछ होता है, आप लेते कुछ हो। गुस्सा आया उनको, ढोंग किया उन्होंने, आंसू दिखाए अपने स्टेज पे। ये मगरमच्छ के आंसू है दोस्तों। कुलदीप जी की एक वीडियो सुनी थी मैंने सुबह, कह रहे थे बड़े हाथी। अरे कहां के बड़े हाथी है, साले कुत्ते भी नहीं है। वहीं इन्होंने सिंगापुर से आने के बाद एक टीम और शुरू करी, जिसमें अशोक पंडित के ही गांव का बंदा था, उसको भी नहीं बख्शा। आलोक पंडित, बताओ, गांव के बंदों तक नहीं छोड़ रहा ये बंदा। आज 7 टीम से एक टीम की बात नहीं करता, उसमें कुछ लीडर बचे होंगे। और थोड़े दिन और रुको, जो सबसे ज्यादा छोड़ने वाले लीडर थे वो उसी एक टीम के थे। एक लीडर को बचाने के लिए इन्होंने गुड़गांव की पूरी टीम को बलि कर दिया, बलि चढ़ा दिया। रिश्तेदार को लाया जाता है ज्वाइनिंग करा के, मात्र 2 महीने में प्लेटिनम निकालते हैं, मात्र 2 महीने में। कहां गए कार्डिनल रूल? अगले साल एमरल्ड चला जाएगा। पैसे वाले ढूंढते हैं ये लोग, खुद का रिश्तेदार नहीं छोड़ा। एमरल्ड चला जाएगा, साठ ले एमरल्ड ने धरके की थे, एमरल्ड चला जाएगा। तू रख ले डायमंड की सिप, एमरल्ड चला जाएगा। क्यों जा रहे हैं लीडर छोड़ छोड़ के? अगर तुम अपनी जगह पे सही हो तो। सही बंदों का नाम नहीं लिया जाता, सही बंदे को छोड़ते भी नहीं है।
बहुत से लोग एमवे कर रहे हैं। एडीसी को बुलाओ, उसको पता है हर चीज। एडीसी की ये गलती है, उसको पता है हर चीज तेरी टीम में क्या हो रहा है, रोकता क्यों नहीं वो? आखिर उसको ये पता है कि कार्डिनल रूल में ये नहीं है। बोला कार्डिनल रूल है, पैसे का लेन देन नहीं करना। अपलाइन डाउनलाइन से मांग ले, कार्डिनल रूल टूट जाते हैं। डाउनलाइन अपलाइन से मांगता है तो वो कार्डिनल रूल हो जाता है। रूल के खिलाफ नहीं जाएगी अपलाइन, पैसे नहीं देगी किसी को भी। ले ले, बापू का माल है, ले ले भाई, अरीब ले ले। एक एमवे की बात नहीं है, सभी कंपनियों में लीडर ऐसे हो रहे हैं। आज ही 2-3 घंटे पहले एक लीडर का फोन आया, मतलब मैं 80 ज्वाइनिंग के साथ एक कंपनी में ज्वाइन हुआ, AWPL। मैंने ज्वाइनिंग की, सबकी परचेजिंग कराई मैंने। मेरे को लालच दिया गया, बाई फ्लाइट आपको गोवा का ट्रिप दिया जाएगा। 4 दिन पहले ट्रिप जानी थी, उससे 4 दिन पहले फोन आता है, सामान पैक करना, दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाना, वहां से आपको ट्रेन की टिकटें मिलेंगी। क्यों? फ्लाइट की बताई गई थी, ट्रेन में क्यों जाएगा बंदा? ट्रेन में जाना है, नहीं गया बंदा, उसी दिन से छोड़ दिया। सगे मामा ने ज्वाइन कराया था उसको। एक लाख एक ले गया, 1 लाख मामा का 50,000 मामा का लड़का ले गया, 10,000 रुपए दिखा रहे, ले जा भाई, 10 है ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? अब नहीं चलेगी दोस्तों इनकी। किसी भी कंपनी में कोई भी लीडर हो जो ये कहे कि बल्क परचेजिंग करनी है, टूर के नाम पे पैसा मिल, ज्वाइनिंग दिखाए, टूर पे जाओगे, टारगेट दिखा दे, ये टारगेट कर दो टूर मिलेगा, ये टारगेट कर दो वो कब मिलेगा। दोस्तों रैप्टा देना एक, मैं तो दूंगा। बल्क परचेजिंग कर ले, घर का सामान है, खरीद ले, काम आ जाएगा। पीछे अलमारी में आज भी रखे एमवे के प्रोडक्ट, एक्सपायर हो चुके वो। बोला सप्लीमेंट है, खा ले, बीमार नहीं होगा। अमेरिका की कंपनी है, 60 सालों से अमेरिका में है, भारत में तो 25 साल से आई है ये। सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट है वहां, एक भी नहीं मरता अगर सप्लीमेंट खाते तो। वो खा रहे थे, 60 साल से खिला रही थी वहां पे। सप्लीमेंट खा लो, बीमार नहीं होगे। झूठी ट्रेनिंग है, दे दे के आतंकवादी बना देते हैं लोगों को। फिर कहते हैं वो पागल है, उसका तो दिमाग सरक लिया। सरक जा भाई, अच्छे का दिमाग सरक जा है। मेहनत करने के वाले के लिए 5 रुपए बहुत ज्यादा है। 12 लाख की बात नहीं कर रहा मैं, 12 लाख तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। रिश्तेदारों तक नहीं छोड़ रहे, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा रहे हैं। मेरी बुआजी का लड़का दीपक एंड सुनैना नजफगढ़ से सिल्वर गए थे मेरी टीम में, सबसे पहले सिल्वर थे मेरी टीम के। सिल्वर गए थे, इन्वेस्टमेंट करवा दी, अकेले में ले जाके बैठाया के बताया। मैंने उनको मना करी, भाई अब की बार नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे, सिस्टम से चलो। राजकुमार ने उनको जाके बताया, गिदोखा से उन्होंने जाके बताया, जो हमारी सीनियर अपलाइन हुआ करती थी। हरिओम तो ये सोचता है कि अपनी पूरी रिश्तेदारी में मैं अकेला दुबई चला जाऊं, दीपक नहीं जाए। दीपक चला जाए तो शायद ये लग जाएगा कि दोनों इसकी मेहनत से गया है ये, उसके भी इन्वेस्टमेंट करवा दिए। भाई का मन मोटाव करवा दिया।
रिश्तेदारियां खराब करवा रहे हैं। वो तो ठीक है, हमारी रिश्तेदारी ऐसी थी जो हमारी बॉन्डिंग बनी रही, कुछ दिनों के बाद ही फिर शुरू हो गई, बातचीत होने लग गई। ये तो खराब करवाने पे बैठे हैं। जो इनके साथ एमवे करेगा, जो अशोक पंडित की टीम में ज्वाइन करेगा, या जो ऐसे लीडरों के साथ कोई भी कंपनी ज्वाइन करेगा, वो कभी सक्सेस नहीं होगा दोस्त, कभी भी। नेटवर्किंग अच्छी चीज है, तरीके से करो, सिस्टम से करो, बल्क परचेजिंग मत करवाओ और मत करो। एक साथी आया, बोला भाई आपने क्या कर रखा है एमएलएम के साथ, मेरे ही गांव का है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं, क्या हुआ? बोला यार इन लोगों ने बहुत लूट मचा रखी है, मेरे भी 1 लाख रुपए लगा दिए। मैंने वेस्टीज ज्वाइन की थी, मेरी बल्क परचेजिंग करवा दी। मैंने सेफ शॉप ज्वाइन की थी, बल्क परचेजिंग करवा दी। मेरे 12,000 रुपए की किट आज तक नहीं आई है। बोले 6 महीने में किट आती है सिक्योर लाइफ की, नहीं सॉरी सेफ शॉप की। बोले 6 महीने में किट आती है। अरे तो 6 महीने बाद पैसे ले ले, आज क्यों लिए उस भाई से पैसे? 6 महीने में किट आएगी। ऐसी कौन सी कंपनी है तो 6 महीने में किट देती है? आज तक उसको बिल तक नहीं लाया गया 12,000 का। क्यों? अकेले की लड़ाई नहीं है दोस्तों। जिस जिसके साथ हुआ है सब लाइव आके बताए लोगों को किस किस के साथ क्या हुआ है। पता चलेगा मार्केट में, पता चलेगा दुनिया में, भारत में, कि ऐसे ऐसे लीडर ये हैं, उनका नाम लेके बताएं। पिन से बता देते हैं, पिन से बता दिया जी, क्या होगा पिन से? दुनिया भर की पिने हैं, कोई किसी को जानता है, कोई किसी को जानता है। अरे अशोक पंडित से कैसे बचे? उसका नाम लो अशोक पंडित, जब बचेंगे लोग उनसे। नाम लेके बताओ। दोस्तों ये लोग बाज नहीं आएंगे, ऐसे बाज नहीं आएंगे ये। जब आप सब मत करो कोई कंपनी, मत करो कोई भी कंपनी ज्वाइन किसी भी तरह की, लेकिन इनको जवाब दो। जवाब दो लोगों को कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुमने छोड़ा। चुपचाप छोड़ के घर में बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। एक हरिओम चुपचाप छोड़ के बैठ गया था, 2-4 लीडरों को फोन किया, उन्होंने नहीं मानी, नहीं बताया किसी को भी। सबको पड़ेगी जब अपना पता चल जाएगा। आज पता चल गया। आज पता चल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं। ठेका भाई राहुल भारद्वाज, कंपनी नहीं कहती बल्क परचेजिंग की, लीडर कहते हैं। जो आपके और हमारे लीडरों ने कहा, और आपको तो पता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।